वीरान। भारत के मध्य प्रदेश में विदिशा की एक जगह है जिसका नाम था तामोरिया वीरान। सुनसान बियाबान जगह। अब वहां मिनी भारत है। पर यह सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मिनी भारत का विचार मेरे मन में कैसे आया, ईश्वर के आशीर्वाद से कैसे संपन्न हुआ, आइए मैं प्रतिभा आचार्य आपको ले चलती हूँ मिनी भारत के सफ़र में। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन शारदा को मैंने पहली बार रोड के किनारे अपने 3 बच्चों के साथ देखा था। और 3 बच्चों के पास ठीक से 3 कपड़े भी नहीं थे। उसके पास एक मिट्टी का कल्ला था जिसमें उसने आटा सान के रखा था और ज़मीन खोदकर उसमें जो चूल्हा बना के उस पर रोटियां सेकी थी। उन बच्चों को वो कैसे उसका पेट भरा था वो देखकर मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ करना है। मैंने कहा शारदा चलो। उसने पूछा कहाँ? तो मैंने कहा जहाँ तुम्हारा अपना घर हो। पहली बार तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मेरे पति ने कहा कि शारदा चलो, वहाँ तुम्हारा सच में अपना घर होगा। उस दिन से मिनी भारत का सफ़र शुरू हुआ। मिनी भारत कॉन्सेप्ट लोगों की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया था जिसमें लोगों की मूलभूत जो ज़रूरतें थीं उनको पूरा करने की कोशिश की गई थी। जैसे सबसे बड़ी ज़रूरत होती है घर खरीदने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पैसे की, जो कि सबके पास नहीं होता है। जिनके पास होता है वो घर बनाने में आसानी होती है, लेकिन जिनके पास नहीं होता है उनके पास कुछ तो ऐसा होता होगा जो वो अपना घर बना सके, ये सोच थी। तो कुछ ढूंढने के लिए मिनी भारत कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। वो कुछ कैसे ढूंढा, जैसे जिसके पास काम करने की ताकत थी, जैसे ठेकेदार थे, मकान बनाते थे, कोई ज़मीन के बदले काम कर सकता था, जैसे कपड़े धोना, किसी को दूध के बदले भी दिया। तो इस तरह से लोगों को घर बनवाने के लिए तरह तरह से आजमा के देखा कि कैसे लोगों को घर बनवाया जा सकता है। तो कुछ नहीं से कुछ तक पहुंचाने की जो पेशकश थी वो है मिनी भारत कॉन्सेप्ट। एक मुन्नी बाई थी, उनके पास एक गाय थी और उनके पति ख़त्म हो चुके थे, वो पैसे नहीं दे सकती थी। तो हमने उनको बोला कि तुम पैसे नहीं दे सकती तो क्या हुआ, एक टाइम का दूध हमारे यहाँ दे जाओ। तो ये देख के दूसरे लोगों को भी लगा कि हम भी तो दूध दे सकते पर हमारे पास गाय नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, गाय भी हम देते हैं, एक टाइम का दूध आप हमें दो, बाकी टाइम के दूध से आप बच्चों को पालो। इस तरह से मिनी भारत कॉन्सेप्ट ने अपना काम किया। एक निरंजन थे, वो सब्जी बेचा करते थे, उनसे 20 रुपये पर डे की सब्जी ली, उनको अपना घर बनवाया। इसी बीच एक कल्याण थे, जो आए थे तब लेबर थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे यहाँ काम करना शुरू किया और फिर वो ठेकेदार बने। और ये जिस मकान पे आज मैं बैठी हुई हूँ, इससे बड़ा मकान उनका है, बदले में उन्होंने हमारा मकान बनाया था। इसी तरह से और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं मिनी भारत की। किसी ने कपड़े धोने के बदले में प्लाट खरीदा, किसी ने बर्तन मांजने के बदले में प्लाट खरीदा, किसी ने दूध के बदले में, किसी ने सब्जी के बदले में, इवन ईंट और सीमेंट और लोहे के बदले में भी प्लाट खरीदा गया है। तो ज़रूरी नहीं होता कि पैसे ही हो तभी मकान बनाया जा सकता है, बस सोच आपकी ऐसी होना चाहिए कि आपको कुछ करना है। ऐसे रोज़गार के उसमें हमने कई लोगों को रोज़गार उनमें ट्रेनिंगें दी। जो कुछ भी आता था वो करने को उनको कहा कि भी जैसे जिसको सिलाई आती थी, पर हमें आती तो है पर हम उसका करें क्या। तो हमने कहा कि आप सिलाई की दूसरों को ट्रेनिंग दो, जो आपका मेहनताना होगा, जो आपकी सैलरी होगी वो हम पेमेंट करेंगे। इस तरह से लोगों को हमने मोटिवेट किया और रोज़गार दिया। हम लोग इसमें मिनी भारत कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे लोन दिया करते थे। एक हमने लोन दिया
और उससे किराने की दुकान खुलवाई। मात्र 1000 रुपये का लोन। ये 1000 रुपये का लोन आप सोच भी नहीं सकते कि 1000 रुपये से कोई दुकान भी खोल सकता है, वो भी किराने की। हम लोगों ने खुलवाई। उसका हमारा क्या था कि आप सुबह जो सामान लेके आओगे तो दोपहर तक बिकेगा, तो दोपहर में फिर सामान लेके आओगे, जो पैसे आएंगे उससे दोपहर में जो बिकेगा वो शाम को सामान लेके आओगे। तो हमने कहा था कि जो पति है वो सामान लेके आएगा और पत्नी उसको बैठ के दुकान में बेचेगी। इस तरह से वो दुकान चली और फिर हमने 1 महीने बाद उस दुकान का हिसाब जुड़वाया तो उस दुकान में 27,000 का सामान और पूरे महीने उनने जो खाया पिया था वो अलग से। ऐसे ही एक कल्लू हैं, उनको कबाड़े के लिए पैसा दिया हुआ था, 1500 रुपये दिए हुए और उनसे कहा था कि रोज़ कबाड़ा लेके आओ और रोज़ बेचो और जो महीने में है ना तुम्हारे खर्च से बचे वो हमें किस्त के रूप में जमा करो। तो उन्होंने भी 1 प्लाट लिया, 2 प्लाट लिए और अब 3 प्लाट, उनके 3 बेटे थे, तीनों प्लाट ले लिए और वो उनकी लगातार किस्तें देने की आदत आज भी बरकरार है। मिनी भारत बनाते बनाते कुछ दिक्कतें भी आई, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो उस समय के बिल्डर हुआ करते थे और जैसे मैं प्लाट बांट रही थी उससे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो वो आए, उन्होंने भी डराने धमकाने की कोशिश की। ये क्या चल रहा है दीदी? क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हम टुकड़े टुकड़े करेंगे और लाश का पता नहीं चलने देंगे। सुन, मैं लाश के टुकड़े भी नहीं करूंगी और पता भी नहीं चलने दूंगी। इसका अंजाम बुरा होगा। प्रतिभा आचार्य किसी अंजाम से नहीं डरती। क्या देखा आपने इनमें? ऐसा क्या है इनमें? हमसे क्या अलग है इनमें? हमारी तरह इन्हें भी अपने घर का अधिकार है। चल। और हाँ, जब भी जरूरत हो याद कर लीजिएगा, ये भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है। मिनी भारत की शुरुआत में क्या होता था कि हम 51 रुपये बयाना लेते थे और कुछ एक आध किस्त लेने के बाद पोजीशन दे दिया करते थे। ये सारी बातें जब लोगों के बीच में गई तो एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, सोमवार का दिन था, सावन सोमवार का, और लगातार लोग 51 रुपये हाथ में लिए हुए आ रहे थे। मेरा प्लाट कब नपेगा, मेरा प्लाट कब नपेगा, अब जगह नहीं बची है, मैं कहाँ, मुझे कहाँ प्लाट मिलेगा। इस तरह से काफ़ी टाइम तक, मतलब उस दिन हमारी 2 बीघा ज़मीन एक साथ 1 घंटे में नप गई थी। दिक्कतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मैं और मेरे पति कहीं जा रहे थे कि हमने देखा कि हमारे घर के बाजू में कुछ बाबा बैठे हुए हैं। मेरे पति ने स्कूटर खड़ा किया और सीधा बाबाओं के पास पहुँचे। आइए मिलवाती हूँ मैं मेरे पति के आचार्य जी से। ये बहुत धार्मिक किस्म के हैं। इन्होंने वहाँ से बाबाओं को उठाया और सीधा मिनी भारत में जो बना हुआ मंदिर है उसमें ले जाके बिठा दिया। हाथ आगे बढ़ाइए। अलग निरंजन। जब बाबाओं ने लुटिया से मुझे पानी पिलाया तो पानी को मैंने चखा तो बहुत मीठा लगा, तो मैं धार्मिक अंधविश्वास में बिल्कुल डूब गया था। पानी तो मीठा है, चमत्कार। धन्य हो बाबा। आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। मौनी बाबा और उनके लोग रोज चंदा इकट्ठा करने जाते थे और लोगों से तरह तरह की बातें बोलते थे। इवन एक जगह तो उन्होंने ऐसा भी बोला कि आपके घर में सांप है और आपके 2 बच्चे हैं, 2 में से किसी एक को सांप खा जाएगा। यदि आपको बचाना है तो जो भी आपके पास है वो मौनी बाबा को अर्पण कर दो। ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सीधा मौनी बाबा के पास पहुँच गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रणाम माते, ये यज्ञशाला बन रही है। ऐसी होती है यज्ञशाला?
हाँ माते, ये यहाँ पे हमारे मौनी बाबा समाधि लेंगे और वैसे भी आप ये सारी ज़मीन उन्हें दान करने वाली हैं ना? सारी जमीन दान? जी माते। फिर मौनी बाबा का एक सच और सामने आया। एक्चुअली वो कोई यज्ञ नहीं करना चाह रहे थे, वो इस ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। और ये बात तब समझ में आई जब बालक दास ने कहा, आचार्य जी, यहाँ हमारे मौनी बाबा इसी यज्ञशाला में समाधि लेने जा रहे हैं। क्या? बाबा समाधि बाद में लेगा, पहले इसकी आहुति मैं दूंगी। वो बाबा जो भागे देख के मजा आ गया। मिनी भारत में सबके सब ईमानदार भी नहीं थे। जिनको घर बनवाया था ना, उनके दिमाग में भी बेईमानी आ गई थी। बाकी के पैसे ना दूं तो? मैंने ईमानदारी बोई है तो ईमानदारी ही उगेगी। और अगर तुम बेईमानी करोगे तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, तुमसे ज़्यादा बेईमानी कर सकती हूँ। पर धीरे धीरे वो भी सुधर गए। इसी तरह मिनी भारत धीरे धीरे प्रोग्रेस करता गया। और जो तमोरिया वीरान थी मध्य प्रदेश में विदिशा में, आज वो तमोरिया आचार्य नगर के नाम से जानी जाती है। मंदिर में तो सब दिए जलाते हैं, कोई तूफान में दिया जलाए तो बात बने, कोई वीरानों में बस्ती बनाए तो बात बने। और फिर श्रीमती प्रतिभा आचार्य को ऐसे अनदेखे अनसुने मिनी भारत के लिए राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ युवा मंडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बंद आंखों से देखा हुआ सपना साकार हुआ। मिनी भारत संपन्न हुआ। अब बारी है संपन्न भारत की।